मिस्टर, पैर नीचे करो। किस लिए? नीचे करो। एक बार बोला तो समझ नहीं आ रहा है क्या? मेरा पैर है, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? ए, बोला ना पैर नीचे कर। नहीं करूँगा। क्या कर लेगी? तुम लोगों को सीधी भाषा समझ नहीं आती क्या? मार खाकर ही समझोगे? तू मुझे मारेगी? चल मार के दिखा। मेरी वाइफ को चिढ़ता है? मारो भार्गव, छोड़ना मत उसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे रुकिए सर, अरे झगड़िए मत सर, आप जाइए। छोड़ो चलिए मैंने तुझे। चलिए चलिए यहाँ से। क्या समझता है? ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, जान से मार देना अरे चाहिए। रिलैक्स, इतना गुस्सा भी क्यों हो रही हो? ऐसा भी क्या हुआ है? इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है बिंदु। लो पानी पी लो। ये लोग सिर्फ मार की भाषा समझते हैं। अच्छा छोड़ो ना, पानी पियो। नहीं भार्गव, पास मत आओ। नहीं। नींद आ रही है, सो जाते हैं ना। सोना है क्या? ब्रदर, ब्रदर, उठो, कुछ खाना खा लो। मेरी बिंदु ही नहीं रही तो मैं जी के क्या करूं? देखो, हमारी किस्मत में क्या लिखा है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। खुद को संभालो ब्रदर। हिम्मत से काम लो। यहाँ भार्गव कौन है भाई? इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं आपको। आप कहाँ रहते हैं? बेंगलोर में। यहाँ कहाँ आए हैं? वो हनीमून के लिए। क्यों? ओए, इनको कहाँ लेकर जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया ना, लेके जा रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। हेलो मिस्टर, आई एम सब इंस्पेक्टर नर्सिंग। लेकिन ही नर नहीं रहे। क्या कहा तूने? कुछ नहीं सर। ओके, आपका नाम क्या? भार्गव। रहते कहाँ? बेंगलुरु में। यहाँ क्यों आए? हनीमून के लिए। एक जवाब तू दे रहा था। बाहर से ये आया है कि तू? ये आया सर। तो तू जवाब क्यों दे रहा है? इन्होंने हमको सब कुछ बता दिया, सोचा दोबारा इनको क्या तकलीफ दूं। सर मैं हूँ कि तू? स्टार्स है ना, तो आप भी तो ऐसा ही हैं। हमको भी को डाउट है सर। तू ऐसा करता है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अभी तो एक काम कर, इनको सर के पास लेकर जा। मैं अंदर जाता हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगा। ठीक है सर। जा। चलो भाई। मैं इसका ट्रांसफर करवा दूंगा इसका। आ भाई। आइए भार्गव, बैठिए। देखिए, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ये हमारी ड्यूटी है। आप दोनों की शादी को सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था। आप दोनों की मैरिज लाइफ कैसी चल रही थी? सर सब कुछ सही जा रहा था। तो फिर एक बात मुझे बताइए, आप दोनों में झगड़ा क्यों हुआ? सर वो परसों सुबह एक बात को लेकर हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी।
किसका फोन आ रहा है भार्गव? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो। भार्गव, यहाँ का खाना खा खा कर बोर हो गई हूँ मैं। परसों जहाँ खाया था ना, चलो वहाँ जाकर खाना खाते हैं। अभी जाना है? ठीक है। ओ मैनेजर, इधर आओ। क्या ये कोई कॉफी है? क्यों, क्या हुआ? अरे इसमें चीनी नहीं डाली है। हाँ सर, आप तो शक्ल से ही डायबिटीज पेशेंट लग रहे हैं और आप चीनी मांग रहे हैं सर। दूध भी बिल्कुल पानी की तरह लग रहा है। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, गाय की प्रॉब्लम है। पैसे तो उतने ही ले रहे हो ना? वो तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है सर। कैसे आदमी हो यार, जो पूछ रहा हूँ उसका उल्टा ही जवाब दे रहे हो तुम। अगर ऐसे करोगे तो फूड ऑफिसर से कंप्लेंट कर दूंगा। कीजिए ना, मेरे चाचा ही फूड ऑफिसर है, आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। क्या कहा? मैंने कहा आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा मैं। उखड़ा क्या? अभी नहीं, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बिंदु, नाश्ता लाया हूं, चलो खाते हैं। क्या हुआ बिंदु, गुस्से में लग रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? सुमा कौन है? कौन सुमा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ए, क्या बिंदु, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे सब पता चल गया है। तुम क्या कह रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी और सुमा के बारे में मुझे पता चल गया है। कौन है ये सुमा? ये देखो। हे, ये कुछ दिन पहले पार्टी में ली हुई फोटो है, इसकी वजह से इतनी गुस्से में हो? वैसे सुमा नहीं, सुमन है, मेरी फ्रेंड है। सच पता चलने पर सब ऐसे ही बोलते हैं। अरे नहीं बिंदु, उसका नाम सुमन है, मेरा फ्रेंड है, लड़का है ये। लड़का होकर आई लव यू भेजता है? अरे उसकी मजाक करने की आदत है। हाँ हाँ, जिसके दिल में चोर होता है ना, वो ऐसे ही बहाने बनाते हैं। हे, मैं कब से चुप बैठा हूँ, तो तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो क्या? गलती तुमने की और मुझे उल्टा सुना रहे हो। हे, तुम्हारे पास जबान है तो तुम कुछ भी बकोगी क्या? अगर तुम्हारे माँ बाप सही होते ना, तो तुम ऐसे नहीं होते। बेटा ऐसा है तो पता नहीं माँ बाप कैसे हे, तुम होती कौन हो उनके बारे में ऐसा बोलने वाली? हाँ, मैं और क्या बोलूँ? हाँ, क्या करूँ? अरे ब्रदर, क्या कर रहे हो आप? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, ऐसे हाथ नहीं उठाते। चलो चलो चलो, मेरी बात सुनो। छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। शांत हो जाओ, इधर आओ मेरे साथ आओ। क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझ पर शक कर रही है वो। चलो शांति से बात करते हैं, आ जाओ। आओ बैठो, आराम से बैठो, आओ शांति से बैठो, बात करते हैं। शादीशुदा जिंदगी में ये सब होता रहता है भाई। अरे ब्रदर, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, 2 मिनट में उसे बात करके आता हूँ। बैठो ब्रदर, बैठो। वो अभी गुस्से में होगी, आप भी गुस्से में हो। पहले शांत हो जाओ, गुस्सा थूक दो, फिर बात कर लेना। वैसे भी गुस्से में कोई समाधान नहीं निकलता है। ब्रदर, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, आप यहीं पर बैठो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। भार्गव का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे पता होता तो मैं उससे कभी शादी नहीं करती यार।
ब्रदर, वो तो बहुत गुस्से में लग रही हैं, किसी से फोन पे बात कर रही थी। अभी आप वहां पे बिल्कुल मत जाना। ये सब उस सुमन की वजह से हुआ है। सुमन कौन? कौन है वो? मेरा दोस्त है। कमीने ने मजाक किया और ये सारा तमाशा हो गया। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इन सब बातों को भूल जाओ दोस्त। जितना आप गुस्सा करोगे ये बात उतनी बढ़ेगी और धीरे धीरे तिल का ताड़ बन जाएगा, फिर बात कंट्रोल के बाहर चली जाएगी। इसलिए तुम आराम से बैठो, मैं एक छोटा सा पैक बनाता हूं। ये लो ब्रदर, इसे पियो, सारा गुस्सा खत्म नहीं हो चाहिए जाएगा। मुझे। अरे पियो ना। अरे मेरे लिए ले लो प्लीज। एक बार में पी गए? एक और बनाऊं क्या आपके लिए? अरे ब्रदर, कहाँ जा रहे हो तुम? बिंदु के पास जा रहा हूं। अच्छा रुको, मैं भी साथ में चलता हूँ। मुझे उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। बिंदु, बिंदु। सर मैडम बाहर गई हैं। बाहर गई है? जी सर। यहीं कहीं गई होगी, चलो बाहर चलते हैं। ब्रदर, इतनी धूप हो रही है, इतनी धूप में कहाँ ढूंढेंगे उसे? हाँ ब्रदर, आपकी वाइफ कहाँ गई होंगी? कहीं नजर भी नहीं आ रही है। कहाँ कहाँ ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जमीन के अंदर तो नहीं घुस गई? यहाँ बैठ जाता हूँ। ब्रदर आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगी। हाँ? नहीं, चलो गेट अप। ब्रदर Get up. अब कहाँ जाना है? कहाँ लेकर जाओगे? चलो वहां देखते हैं उस तरफ। सुनना, सामने बाहर है। एक और पैग हो जाए क्या? चलो क्या बात है। ब्रदर, 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 ब्रदर उठो। ब्रदर, ब्रदर उठो ना। ब्रदर, ब्रदर उठो, जल्दी से उठो, बाहर चलो, जल्दी चलो।
लेट जाओ। ब्रदर, आर यू ओके? ब्रदर, 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 तुम्हारा सर घूम रहा है क्या? नहीं। सिस्टर को ना ब्रदर, मैंने ना सिस्टर को वो रोड के पास किसी के साथ गले मिलते हुए देखा था। तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है, गलत फहमी हुई? क्योंकि तुझे चढ़ गई है। अच्छा, ऐसा क्या? चढ़ गई? मेरे को चढ़ती नहीं है, पर गलत फहमी आपको हो रही है, मुझे नहीं हो रही। सही कह रहा हूँ। मेरी बात मानो ब्रदर, वो सिस्टर ही थी और वो उसके गले लगे हुई थी। गले लगी थी भाई, मैंने देखा अपनी आंखों से। सच कह रहा हूँ मैं, गले लगी थी। गले लग गई? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे ब्रदर, पूरी पी जाओगे क्या? मेरे लिए छोड़ दो। क्या बात है ब्रदर, दो मुझे। ब्रदर, अरे सो गए क्या? ब्रदर उठो। अरे ब्रदर, मुझे नींद आ रही है। ब्रदर, अरे ब्रदर, कहानी सुनाना था ना मुझे। ब्रदर, जिंदा है क्या? लगता है तो मर गया। ओम मदिराय नमः। क्या तुम? हाँ, हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। तुम पी कर आए हो क्या? हाँ, पी कर आया हूँ। क्या कर लोगी तुम? बस इसी बात की कमी रह गई थी। क्यों ड्रिंक करके आए हो? मेरी फोटो देखकर पूरा घर सर पे उठा लिया, और अब तुम क्या कर रही हो? कौन है वो? अरे कौन? जिसके साथ तुम चिपक रही थी, कौन है वो? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम किसी के साथ मजे करो तो चलता है, मैं करूँ तो गलत। थू। अरे तुम एक औरत हो, तुम्हें जीने का कोई हक ही नहीं है। बताओ। थू। नशे की हालत में मैंने उसे बहुत मारा और वापस आकर सो गया। बस इतना ही याद है सर। सर, मतलब खून इन्हीं के हाथ से हुआ है सर? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इन्होंने खून किया होता तो बॉडी उस रूम में कैसे चली जाती? ये तो हमने सोचा ही नहीं साहब। ठीक है, उस रूम वाले और उस राइटर को, दोनों को यहाँ लेके आओ। ओके सर, आइए। आप जा सकते हैं भार्गव। सीसीटीवी कैमरा भी वर्क नहीं कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, मैं SI नरसिंह बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? हेलो सर, मैं राज कंस्ट्रक्शन से बोल रही हूँ। बोलिए, क्या कर सकता हूँ? सर, आपके नाम एक साइट सैंक्शन हुई है। क्या?
मेरे नाम साइट सैंक्शन हुई है। वाह, मेरे नाम पे साइट सैंक्शन हुई है। अरे वाह, मुबारक हो सर। थैंक यू मुबारक थैंक यू। हाँ बोलिए मैडम। सर आपकी कुछ डिटेल चाहिए। मेरी डिटेल आप पूछती जाइए, मैं बताता हूँ। आपका पूरा नाम? नाम तो नरसिंह है। पर नर नहीं रहे अब। हाँ, हेलो हेलो सर, मुंह बंद रख। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे। हाँ कहिए कहिए मैडम। सर आपको बताना चाहूंगी कि 1000 रुपए भरने से साइट आपकी हो जाएगी। क्या 1000 रुपए भरने से साइट मेरी हो जाएगी? सिर्फ 1000 रुपए से साइट मिल जाएगी? ओहो, और हर महीने 3000 रुपए भरने होंगे। ओ हर महीने 3000 रुपए भी भरने होंगे? कोई बात नहीं, भर दूंगा। वैसे ये कितने महीने भरना होगा? 360 महीने सर। 360 महीने? 360 महीने? महीने के 3000 मतलब 60 साल कितने हो जाएंगे? 30 साल सर। 30 मतलब रिटायर होने तक भरते ही रहना पड़ेगा। हेलो सर आपकी इनकम कितनी है? मेरी इनकम 30,000 रुपए। महीने की ना सर? नहीं, पूरे साल की। पूरे साल की? हाँ तो? लेकिन आप तो ऐसा ही है ना सर? हाँ तो ऐसा ही का मतलब क्या होता है? सबसे सस्ता इंसान यही होता है, समझी? लेकिन आपको एक्स्ट्रा 3000 कहाँ से आते हैं? भीख मांगता हूँ। तुम्हें क्या करना फिर है? आपको साइट नहीं मिल सकती। हाँ नहीं चाहिए, जा। तुमसे साइट मांगी किसने थी? पहले खुद ही फोन करके कहते हैं साइट मिलेगी, फिर कहते हैं नहीं मिलेगी। है? सबको मैं ही दिखता हूँ क्या? दोनों आ गए सर। उस राइटर को अंदर बुलाओ। अच्छा, राइटर साहब आइए। नमस्कार सर। बैठो। तुम यहाँ क्यों आए हो? सर मैं एक राइटर हूँ, नई कहानी के लिए आया था। भार्गव को तुम कितने दिनों से जानते हो? मैं सर पिछले 3 दिनों से आया हूँ। 3 दिन से? भार्गव ने बताया कि तुमने बिंदु को किसी लड़के के साथ देखा था। कौन था वो लड़का? वो तो नहीं पता सर, लेकिन वो लड़का इसी रिजॉर्ट में ठहरा था। क्या यहीं पे? हाँ सर। तुम्हें हमें उसके बारे में बताना होगा। अरे कांस्टेबल जी सर। तुम इनके साथ जाओ और उस दूसरे लड़के को अंदर भेजो। ठीक है सर। ओके चलिए। सर नमस्ते। बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? उमेश है सर। उमेश। तुम यहाँ किस लिए आए हो? बिजनेस के सिलसिले में सर। खून करना तुम्हारा बिजनेस है? सर नहीं सर। तो बताओ खून क्यों किया तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं किया। तो फिर वो डेड बॉडी तुम्हारे रूम में कैसे आ गई? वो मुझे नहीं पता सर। सुबह मेरे एक दोस्त का कॉल आया था, मैं बात करते करते रूम से बाहर निकला और फिर बाहर चला गया सर। उसके बाद जब मैं अपने रूम में वापस लौटा तो मैंने देखा कि उस लड़की की लाश मेरे कमरे में पड़ी। यही सब हुआ सर। मुझे कहानी सुना रहा है? नहीं सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। ठीक है, जब तक मैं ना कहूं तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। ठीक है सर। चलो जाओ। ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर सर कुछ पता चला क्या? नहीं, कुछ खास तो नहीं पता चला, लेकिन जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। वो तो है। आप इन सब पे नजर रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए सर। और हाँ, उस मैनेजर से भी बोल देना हमारी इजाजत के बगैर वो भी कहीं नहीं जाए। ओके सर। चलो ठीक है, आज रात आप यहीं रुक जाइए। यहाँ? हाँ अच्छा ठीक है। ओके। अभी मैं निकलता हूँ, कल आ जाऊंगा। ओके सर। सर वो नहीं है सर, कहीं बाहर गया है सर। ठीक है, कल देखते हैं। ओके सर। 420 सर। उन दोनों को अंदर भेजो। ओके सर। अंदर जाओ, साहब बुला रहे हैं। सुना है हमारे साहब के पूछने पर भी तुमने कुछ नहीं बताया? नहीं सर। जब उन्होंने पूछा तो तुमने मुंह नहीं खोला, तो मेरे पूछने पे मुंह खोलोगे क्या? नहीं सर।
बड़ी जल्दी जवाब देते हो। जानता नहीं मैं कौन हूं? डबल स्टार, ट्रिपल स्टार होने के बाद तुमसे इंक्वायरी करूंगा। हाँ, नहीं छोड़ूंगा। इन पर नजर रखो। ओके सर। थू, ठीक से सफाई नहीं करते, कामचोर कहीं के। छी, मुंह पर फोड़िया होती तो चल जाता, पिछवाड़े पर होने से बहुत परेशानी होती है। अरे टायर, यहाँ क्या कर रहा है? हगने आया क्या? चल जाकर बर्तन मांज। बाप रे, इज्जत बच गई। आजा, थोड़ी थोड़ी बियर मारते हैं। फिर से एक और राउंड का सर। हाँ 420। सॉरी शंभू, ड्यूटी खत्म हो गई है। लो पियो। चीयर्स। ए, पागल हो गया क्या? ऊपर नहीं बैठ। नहीं सर, रहने दीजिए सर। ये नौटंकी नहीं चलेगी। पहले ऐसे ही जूनियर लोग सीनियर्स की इज्जत करते हैं, दिखाने के लिए नीचे बैठने का नाटक करते हैं, टाइट होने के बाद गला पकड़ लेते हैं। ये सब नहीं होने दूंगा, तू ऊपर बैठ। आपकी इज्जत रखने के लिए नहीं सर, मैं बार बार गिरता हूँ ऊपर से, इसलिए। फिर भी आप कह रहे हैं तो बैठे जाता हूँ, बैठता हूँ सर। बहुत अच्छा। अरे रुकिए रुकिए, चीयर्स। चीयर्स। एक बार फिर चीयर। तू पक्का बेवड़ा है। ड्यूटी में बहुत टेंशन है। हाँ सर, बहुत ही टेंशन है। लोग तो मर्डर करके भाग जाते हैं, ढूंढना हमको पड़ता है। हाँ सर। सर आपका फोन बज रहा है। देखना देखना, मजा आएगा। हाँ हाँ, हेलो, सब इंस्पेक्टर नर्स सिंह स्पीकिंग। हु आर यू? मैं हूँ जी, आपकी पत्नी। हाँ हाँ, मुझे पता है डार्लिंग। तुम्हारा फोन आता है तो स्वीट हार्ट लिख कर आता है ना। मैं तो थोड़ा सा मजाक कर रहा था ना। बताओ। अच्छा बता, फोन क्यों किया? आप खाना खाने घर आ रहे हैं ना? नहीं 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 डार्लिंग, वो ड्यूटी थोड़ी एक्सटेंड हो गई है तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे लेट हो ठीक जाएगा। है, खाना वहीं भिजवा देती हूँ। खाना भिजवाएगी? कितना प्यार करती है, देख। नहीं कोई बात नहीं, मैं बाहर खा लूंगा। अरे, आपको बाहर का खाना पचता नहीं है ना? ठीक है, तो भिजवा दो। क्या भिजवा दूँ आपके लिए? एक काम करो डार्लिंग, पालक खिचड़ी और पापड़ भेज देना, ठीक है ना? अरे, पालक खिचड़ी बनाने के लिए पालक नहीं है और पापड़ तलने के लिए तेल नहीं है। देखो, तो ठीक है, एक काम करो डार्लिंग, थोड़ा सा दाल चावल बना के भेज दो। आप रोज तो वही खाते हैं। रोज अलग खाना चाहिए। देखा कितनी फिक्र करती है मेरी। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा तो दही चावल भिजवा दो। अरे, मैंने कहा ना, मैं वो भी नहीं भेज पाऊंगी जी। क्यों, क्या हुआ डार्लिंग? क्योंकि घर में बिल्ली आ गई थी और दही खा गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, जाने दो, बेचारी जानवर है, खा गई तो खा गई। एक काम करो, सुबह जो इडली बनाई थी ना, वही भिजवा दो। 5 मिनट पहले बताना चाहिए था ना। क्यों? वो तो मैंने कुत्तों को डाल दिया। रुकिए रुकिए रुकिए, अगर कुत्तों ने नहीं खाया होगा तो मैं आपके लिए भेज दूंगी, ठीक है? हेलो, अरे रुकिए रुकिए, वो कुत्तों ने नहीं खाया है, मैं भेज दूं क्या? चुप रहे। आपकी बीबी आपसे बहुत ही प्यार करती है सर। बात सुनी? नहीं है तो नहीं भेजना चाहिए था ना। क्या जरूरत थी इतनी सब बातें बोलने की, गांडी कहीं की। वैसे हमको एगो डाउट है सर। तू कब सुधरेगा रे? जब देखो डाउट डाउट करता रहता है। आपका एगो बच्चा है ना सर, वो कैसे? तेरे कितने बच्चे हैं? एगो। कैसे कैसे हुए? ऐसे ही सर। मेरे भी ऐसे ही हुए। अभी कैसा आदमी है ये? सो जा। बाप रे। हे भगवान, ये कमर कब ठीक होगी? अरे मर गया। अरे तू फिर आ गया। रहने दे मेरे भाई, कल तूने मालिश किया और दर्द ज्यादा बढ़ गया। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, जा जा। लगता है पेन किलर लेना ही होगा। आपने इसे कहीं देखा है? यहाँ से सीधे जाइए और फिर वहाँ से लेफ्ट लीजिए। हाँ, और वहाँ एक रिजॉर्ट है, वहीं देखा था। अच्छा, आगे से लेफ्ट लेना है ना? हाँ, लेफ्ट ले लीजिएगा। डॉक्टर, हाँ। रिपोर्ट रेडी हो गई? हाँ हो गई। उस लेडी का खून सांस रुकने से हुई है, यही पता चला है।
और बॉडी पर 3 लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। क्या 3 लोग के? जी सर। ठीक है, तो फिर एक काम करना पड़ेगा, यहाँ जो भी लोग ठहरे हैं सबके फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेंगे। ओके, खुद पता चल मैं जाएगा। अपने असिस्टेंट को भेज देता ओके, हूँ, वो सब कर लेगा। थैंक यू। सर बोले सर। ये दवाई देना। इस डॉक्टर ने क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ वी समझ में आ रहा है, आगे क्या है? वी और कितना हुआ? 40 रुपए सर। ये लीजिए। अरे कांस्टेबल, उस राइटर को और राइटर ने जिसका जिक्र किया था उन दोनों को लेके आओ जल्दी। ओके सर। जल्दी करो। वाह क्या मस्त बॉडी है। चाल भी मोरनी जैसी है। सर, जिस राइटर को पूछ रहे थे वो यही है। नमस्ते सर। बैठो। थैंक यू सर। नरसिंह जी कहाँ हैं? सर वो रूम में है सर। ठीक है, जाओ। ओके सर। तुम बिंदु को कैसे जानते हो? हम कॉलेज टाइम से उसके फ्रेंड है सर। सिर्फ फ्रेंड ही थी या और भी कुछ थी? सर फ्रेंड ही थी। और वो सर हमारा धर्म अलग होने की वजह से उनके घर वाले नहीं मानेंगे बोलकर नहीं मानी। परसों रात को तुम दोनों मिले थे? हाँ सर। कहाँ पे? यहीं सर, मैं एक शादी में आया था, उस दिन रात को देर हो गई सर, तो इसलिए मैं यहीं रुक गया। उसी दिन तो मिली थी सर। घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो दुखी थी सर। उसके बाद में अगले दिन उसकी मौत की खबर मिली सर, बस यही जानता हूँ। ठीक है, वहां जाके बैठो। ठीक है सर। आज मुझे क्या हो रहा है? जानू। सर मेरा नाम कृष्णा मूर्ति है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हूँ। मुझे डॉक्टर साहब ने भेजा है। कृष्णमूर्ति जी। जी सर। कुछ लोगों को भेज रहा हूँ। ओके। उनकी फिंगरप्रिंट्स मैच करिए। श्योर सर। और यहाँ जो बैठा है उसकी भी Sure. फिंगरप्रिंट मैच करिए। ओके सर। बोल माँ। खाना खाया बेटा? अरे माँ, तुझे तो पता है ना मैं खाने के मामले में कितना आगे हूँ। क्या खाया तुमने? और क्या, चिकन बिरयानी। अच्छा ये बता तू गांव कब आ रहा है? 15 दिन लग जाएंगे, दिवाली से पहले आ जाऊंगा। ठीक है, मेरे लिए 2-4 साड़ियाँ लेकर आ। हाँ हाँ, उसके बिना तो मुझे घर में घुसने कहाँ देगी। ठीक है बेटा, अब तू अपना काम कर, मैं बाद में फोन करूँगी। अरे अब काम क्या करना है, पेट टाइट हो गया, बस अब सोने जा रहा हूँ। सर उनको ले आया सर। अंदर लेके आओ उन्हें। हे अंदर आओ। कृष्णमूर्ति जी। सर जरा इन दोनों की भी फिंगरप्रिंट्स चेक कर लीजिए। ओके सर। हाथ रखिए। उठा लीजिए। यहां हाथ रखिए। ठीक है सर। भार्गव का फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है सर, लेकिन उमेश का नहीं कर रहा है सर। अच्छा। यस। ठीक है, उमेश तुम बाहर जाके बैठो। ओके सर। सर आपने इसे कहीं देखा है सर? ये तो 3 दिन से हमारे रिसोर्ट में ही ठहरा है। यही है? हाँ। इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। मुझे? हाँ। सर ये 3 खून करके फरार है सर। 3 खून? कौन है? वैसे बॉडी पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। हाँ सर। उसमें से एक भार्गव का है, ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन नरसिंह ये दोनों किसके हैं ये नहीं पता चला। भाई तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है सर। तो तू यहाँ चुप कर बैठा है? क्या हुआ? क्या हुआ? चल मजे कर रहा है। अरे रुको भाई। अरे क्या कर रहे हैं? अरे मर जाएगा। अरे छोड़िए। देखिए जरा बाहर क्या हो रहा है, जाइए। हाँ क्या हो रहा है सब? अरे बात करेंगे। अरे सर ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? अरे रुको, अरे हटाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? सर इसने 3 खून किया, इनका कहना है। इसने मेरे भाई को भी मार डाला है सर। मुंह बंद कर, मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, मैं सब देख लूंगा।
ए, चल उठ, चल उठ, खड़ा हो। ए, चुप। अरे, शांत रहिए, शांत रहिए, साहब देख लेंगे ना, शांत रहिए। आजा। क्या हुआ नरसिंह जी? सर, इस आदमी ने 3 खून किए हैं सर। क्या 3 खून? बाहर इसको एक आदमी पीट रहा था। क्यों बे, तूने 3 खून किए हैं क्या? हाँ सर। अरे बाप रे, क्या आदमी है। सर, एक खून करने वाले को आप उल्टा लटका कर डंडे में मिर्ची लगाकर घुसाते तब भी वो मुंह नहीं खुलता, और इसने 3 खून किए साफ बोल रहा है। मेरे को लगता है ये साइको किलर होगा सर। अच्छा ये बता, तूने वो खून क्यों किए हैं? सर, मेरा एक छोटा सा परिवार था सर, जहाँ मैं रहता था, काम करता था। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया सर, मैंने उससे शादी कर ली। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर मेरी पत्नी बहुत लालची थी, और जब मैं ऑफिस जाता था वो किसी और आदमी के साथ मेरे ही घर में उसे बुला करके गलत संबंध बनाया करती थी सर। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि वो मेरे बेडरूम में उस आदमी के साथ लेटी हुई थी। उन दोनों को देखते ही मेरा खून खौलने लगा सर, और मैंने उन दोनों को जान से मार दिया। तो इसका मतलब बिंदु का भी खून तूने ही किया है ना? नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा है सर। अरे कृष्णमूर्ति जी, जरा इसके भी फिंगरप्रिंट्स चेक करिएगा। चलो जाओ। सर, राइटर के फिंगरप्रिंट मैच हो रहे हैं सर। क्या राइटर के भी मैच हो गए? यस सर। ए इधर आ। ए, जल्दी आ। ए, तेरे उंगलियों के निशान बिंदु की बॉडी पे कैसे आ गए? सर वो तो उस दिन जब मैं तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे ऑफिस में आके मिलो। पता नहीं किसने किया होगा। सिस्टर, आप नीचे क्यों सोई हैं सिस्टर? सिस्टर, लगता है किसी ने मार दिया। मैंने डर के मारे सिस्टर की बॉडी को दूसरे कमरे में रख दिया, उस गुंडे के कमरे में, लेकिन मैंने सिस्टर को मारा नहीं था सर। ये सब सुन के मेरा दिमाग चकराने लगा है सर। उमेश के फिंगरप्रिंट्स बॉडी पे नहीं मिले। हाँ, इसने बॉडी को उमेश के रूम में लाके रखा, तो फिर इसके रूम में बॉडी कैसे आई? हाँ, कैसे आई? उसे मैं लेकर गया था सर। तुमने? सर, परसों जब मैं अपने रूम में गया तो वहां बिंदु जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने करीब जाकर देखा तो बिंदु 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 बिंदु, आई एम सॉरी बिंदु। उठो ना बिंदु, बिंदु, बिंदु। तब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। खून का इल्जाम मुझ पर आएगा सोचकर मैंने बॉडी को कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोचा। मैं वहां से बॉडी तो ले गया सर, लेकिन उसी वक्त उमेश वहां पर आता हुआ दिखाई दिया। तब डर के मारे मुझे कुछ सूझा नहीं सर, और मैंने बिंदु की लाश को राइटर के रूम में रख दिया। बस यही सब हुआ था सर। तो फिर
खूनी कौन हो सकता है? सर मेरे को लगता है या तो खून इसके हाथ से हुआ है या फिर इस साइको किलर के हाथ से हुआ है, पक्का। हाँ ठीक है, बॉडी पे 3 लोगों की उंगलियों के निशान थे, तीसरा कौन हो सकता है? अब ओफो, बात तो सही है सर, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एक काम करिए, हाँ। इस रिजॉर्ट में जितने भी लोग हैं ना, हाँ। सबके फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए आप। ओके सर। जिसकी भी मैच करती है उसकी रिपोर्ट आप मुझे दीजिए। कल तक ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है सर, हो समझ गए जाएगा। ना? दूध? दूध अभी पीना जरूरी है क्या? भार्गव, हमारा प्यार हमेशा इसी तरह बना रहेगा ना? बिंदु, आज मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ साये की तरह रहूंगा, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सच में? सच में। प्रॉमिस? प्रॉमिस।